सुबह सुबह आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। खबरें विद न्यूज हार्ट देख रहे हैं आप। मैं हूं सागर, मेरे साथ मौजूद हैं न्यूज हार्ट के मैनेजिंग एडिटर अजय कुमार मिश्र सर। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। तो देखिए, खबर तो बहुत सारी है, लगातार अपडेट दे रहे हैं। मानसून सत्र का आज तीसरा दिन है, 2 दिन का जो कार्यक्रम है हुआ वो सब हमने आपको बताया है। लेकिन देखिए, बांकीपुर का उपचुनाव जो है ना, बड़ा पेचीदा होते जा रहा है, क्योंकि भाजपा और प्रशांत किशोर के बीच में बड़ी जबरदस्त लड़ाई दिख रही है। कल भारतीय जनता पार्टी ने प्रशांत किशोर की पार्टी पर बड़ा आरोप लगा दिया, डायरेक्टली प्रशांत किशोर पर और उनके द्वारा गठित की गई कंपनियों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाया गया। साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन को भी ये सूचना दी गई कि जो लिमिट है कैंडिडेट के प्रचार करने का, जो उससे ज्यादा पैसा प्रशांत किशोर खर्च कर रहे हैं। कई फेक आईडी उन्होंने बनाए हैं और बहुत सारे आरोप, जिस पर की विस्तार से हम लोग चर्चा करेंगे। साथ ही साथ विधान परिषद में ऐसा क्या हो गया कि जदयू और राजद एक हो गई। सीधे चलते हैं सर के पास। सर, सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग भाजपा और प्रशांत किशोर की। अब सवाल ये है पहला मेरा कि पहले इस पे हम लोग आएंगे कि क्या आरोप लगा है, लेकिन क्या प्रशांत किशोर को तवज्जो देना भाजपा शुरू कर दी है? देखिए, प्रशांत किशोर अभी तक जो है ना तीसरे नंबर पर थे। हाँ। मानना पड़ेगा। हम्म। सब मान रहा था इसको। सब मान रहे, भाजपा बोल रही थी कि मेरी लड़ाई राजद से है, राजद से है। राजद से है। लेकिन अब भाजपा को लग रहा है कि मेरी लड़ाई प्रशांत किशोर से है ना। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर का जो चुनावी कार्यक्रम चल रहा है ना, मोहल्ले मोहल्ले घूमने का या चौक चौराहा पर जो उनके कार्यकर्ताओं का जो हो रहा है, भीड़ जुटा रहे हैं, तो उससे लग रहा है कि अब जो राजद प्रत्याशी रेखा गुप्ता तीसरे नंबर पर खिसक गई। और उसके साथ रेखा गुप्ता के साथ बेचारे के साथ लाचारी भी है। तेजस्वी यादव है, तेजस्वी यादव है ये नहीं है ना, विदेश में है, वो आएंगे कहीं या कोई नहीं जानता है ना। तो उस परिस्थिति में अकेले जो है कितना प्रचार करेगी। और कोई बड़ा नेता, कद्दावर नेता इनके साथ भी आरजेडी का नहीं है, नेता है लेकिन कोई उस तरह की पहचान वाले नेता नहीं जो है चुनावी माहौल बना सके राजद का। और एक बात और है कि अभी तक जो है AIMIM वाला जो है अपना पत्ता नहीं खोल रहा। कहीं अरे हार तो दोनों का तय है, मान के चलिए, चाहे वो प्रशांत किशोर हो या रेखा गुप्ता हो। अब है कि 2 नंबर और 3 नंबर की लड़ाई का मसला। तो चाह रही थी कि रेखा गुप्ता 2 नंबर पर रहेंगे तो स्थिति अच्छी रहेगी, आगे जो चुनाव होगा उसमें भी टिकट के दावेदार बनेगी। लेकिन स्थितियां जो है वह धीरे धीरे जो है बदलती जा रही है। अब प्रशांत किशोर आगे आ रहे हैं राजद प्रत्याशी से, तो इसको अब भाजपा भी मानने लगी। तो ना प्रशांत किशोर पर आरोप लगाना शुरू कर दिए भाजपा। चुनाव आयोग तक चली गई और कहा कि देखिए 40 लाख की सीमा है एक प्रत्याशी एक विधानसभा चुनाव में खर्च करेगा। अब प्रशांत किशोर अभी तक करोड़ों खर्च कर चुके हैं। पैसा कहाँ से लाया है? एक फेक कंपनी जो शुरू की गई थी 5 लाख की पूंजी से, है ना। और उससे जो है सारे कितना पैसा जो है बता रहा है, आंकड़ा दिया है कि कितना पैसा जो है उससे निकाल लिया गया, उसके नाम पर खर्च किया जा रहा है। तो ये आरोप है, चुनाव आयोग को लिख कर दिया गया है ना। इसके लिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया गया था। कई गुना ज्यादा खर्च किया, 40 लाख की सीमा है, करोड़ों खर्च कर दिया। मनी लॉन्ड्रिंग का भी आरोप लगा दिया गया। इसके तहत जो है इसकी जांच की जानी चाहिए, है ना। इसमें जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी लोग थे, मिथिलेश तिवारी थे शिक्षा मंत्री, है ना, राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन भी थे और जीवेश मिश्रा भी थे पूर्व मंत्री, है ना। ये लोग सब थे। उसमें बड़े आरोप जो लगा है वह बड़ा अपने अजूबा टाइप का कि पेड अप कैपिटल नाम की एक कंपनी 5 लाख रुपये की, इसकी स्थापना अक्टूबर 2023 में हुई थी, जैसा कि उन लोगों ने लिखकर आरोप दिया है। उन्होंने सवाल किया कि चुनाव से ठीक पहले इस कंपनी के पास 4.5 करोड़ रुपया कहां से आ गया। उन्होंने इसे मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बताते हुए जांच की मांग की है चुनाव आयोग से, लिख कर दिया।
तो अब हाँ। ये मामला जो है ना, ये मामला नया ढंग का आ गया। अब जो है भाजपा प्रशांत किशोर को आरोपों के घेरे में फंसाना चाह रही है, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला में फंसाना चाह रही है, समझे। तो ये जो आरोप है, इससे यह लग रहा है कि कहीं न कहीं भाजपा भी जो है बांकीपुर सीट पर मतलब क्या है, ये कमजोर महसूस कर रही है। लग रहा है कि प्रशांत किशोर कहीं आगे तो नहीं निकल जाएंगे। जब हमने सर सवाल उनसे पूछा, तो राष्ट्रीय जो प्रवक्ता हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता सनवाज हुसैन, जब हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल मैंने उनसे किया कि आप लोग खुद कह रहे हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि प्रशांत किशोर हवा में है, फर्जी सोशल मीडिया से वो करवा रहे हैं, प्रचार करवा रहे हैं, पेड उनका प्रचार चल रहा है, वो ये सारी बातें वो कह रहे थे। तो मैंने उनसे सवाल पूछा कि जब आप खुद कह रहे हैं कि वो हवा हवाई है, जमीन पे उनका कुछ भी धरातल नहीं है, भाजपा कैडर बेस्ड पार्टी है, तो फिर क्यों इतना सीरियस ले रही है प्रशांत किशोर को? देखिए, यही तो हमने पहले भी कहा हाँ। कि धीरे धीरे प्रशांत किशोर ऊपर चल रहा है ना। और राजद की प्रत्याशी जो है रेखा गुप्ता, वह नीचे खिसक रही है। तो जब कोई एक नीचे खिसकेगा और कोई ऊपर बढ़ेगा, स्वाभाविक है कि वह आदमी मजबूत होगा। इसीलिए अब जो है बात, देखिए राजद को यह भी डर है कि माई समीकरण में जो वोट है, देखिए मुस्लिमों बस्ती में प्रशांत किशोर के साथ जो है लोग जुट रहा है, भीड़ उड़ पे देखते हुए प्रचार में, तो राजद को यह डर है कि मुसलमान वोट उधर खिसक रहा है। अब मुसलमानों को है कि तेजस्वी यादव गायब हैं, राजद जीतेगा नहीं, तो हम अपना वोट काहे ला बर्बाद करें, हम प्रशांत किशोर को देते हैं, उसको तो भाजपा के खिलाफ वोट दे रहा है। तो ये जो दृश्य उभरा है ना, इसी से भाजपा ज्यादा चिंतित है। हालांकि जब ये सवाल मैंने पूछा तो उधर से मिथिलेश तिवारी कह रहे हैं कि देखिए सुचिता भी कोई चीज होता है, राजनीतिक सुचिता कायम रहे और भविष्य में ऐसी परिस्थिति ना बने, ये परिपाटी ना बने, इसलिए हम लोग ये बताने आए हैं और इसी को लेटर लिखे हैं। परिपाटी नहीं बने क्या? पहली बार किसी कैंडिडेट के खिलाफ चुनाव आयोग को शिकायत की गई है मनी लॉन्ड्रिंग का, चाहे पैसा अधिक खर्च करने का, ऐसा तो नहीं है। और ये तो चुनाव में होता ही है, पहले भी हुआ है कि बहुत सारे फर्जी अकाउंट बनाए जाते हैं, बहुत सारा किया जाता है। ये मूल यही है कि प्रशांत किशोर को किस तरह से घेरा जाए। और एक बड़ा आरोप सर उनकी पत्नी पर, डायरेक्ट आरोप तो नहीं लगाया गया, लेकिन जिस कंपनी के बारे में कहा गया कि सिंपल सेंस एनालिटिक्स प्राइवेट लिमिटेड और न्यूज लाइट हाउस LLP, दोनों जो कंपनी पर आरोप लगा है कि यहाँ से फंडिंग हो रही है, तो दोनों का रजिस्टर्ड पता नई दिल्ली 31 पश्चिम मार्ग बसंत विहार नई दिल्ली है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रशांत किशोर की पत्नी की कंपनी वेदास वेंचर प्राइवेट लिमिटेड का पता भी, का परिसर भी यही है, 2nd फ्लोर पश्चिमी मार्ग वसंत विहार नई दिल्ली। देखिए सब चीज सही है, तो ये जांच का विषय है, तो आरोप है ना। अब चुनाव आयोग इसकी जांच करेगा। हाँ, प्रशांत किशोर की पत्नी की जो कंपनी है, प्रशांत किशोर की पत्नी डॉक्टर है ना, तो आमदनी उनकी होगी, है ना। और प्रशांत किशोर भी कहते रहे कि हम जो कमाते हैं कितना लाख टैक्स देते हैं, ऐसा नहीं है कि झूठ बोलेगा कोई आदमी। जब टैक्स देते हैं तो जो आमदनी उनकी होती है वो भी खुली किताब है, क्योंकि सबों से जो लेते हैं कि 200 करोड़ रुपए घोषित ही कर दिया, वो तो घोषित किए 200 करोड़, और 200 करोड़ में कहते हैं कि हम इतना लाख टैक्स देते हैं। दोनों चीज देख, और टैक्स दिया भी है उन्होंने, वो तो जांच का विषय है जाने, तो टैक्स देते हैं सार्वजनिक रूप से उन्होंने कहा। तो चुनाव आयोग इस सब पहलुओं की जांच करेगा। आरोप है कि सच्चाई है, लेकिन सियासत में जो होता है कि एक मनोवैज्ञानिक दबाव डालने के, है ना, किसी पार्टी पर, किसी प्रत्याशी पर, लोग चुनाव आयोग की शरण में जाते हैं। अमूमन जो देखा गया है, जो हकीकत है कि जिस पार्टी को लगता है कि हम हार रहे हैं, वही जो है अपने प्रतिद्वंदी पर तरह तरह के आरोप लगाती है। एक आरोप यह भी सर लगा रहे हैं कि ये ECI के जो निर्देश है सोशल मीडिया को लेकर, उसका भी उल्लंघन है कि कोई भी जो प्रचार करने का तरीका है तो वो फर्जी या बॉट अकाउंट का इस्तेमाल नहीं कर सकती है। तो वो कह रहे हैं कि बॉट अकाउंट का इस्तेमाल किया गया है और उसमें कई अकाउंट
देश के बाहर के भी हैं, जैसे मैथ्यू हजार्ड @मैट 30185 की लोकेशन लंदन दर्ज की गई। एक बात देखिए, पहले ही बोला था कि जितना आरोप वो लगाए हैं, कई बिंदुओं पर उनका आरोप है, ये सब जांच का विषय है। चुनाव आयोग इसकी जांच करेगा, उसका यह बनता है फर्ज। अब इसमें जो आरोपकर्ता का जो आरोप कितना सही है या इसमें सियासत है, ये तो जांच के बाद पता और चलेगा। सर केवल ईसीआई नहीं, ईडी को भी लेटर लिखा गया है सर। तो कोई तो बताया मनी लॉन्ड्रिंग का मामला वो बता रहे हैं, बताया ना उस कंपनी के बारे में जिसका नाम तो अब हमने ये लिया। सर थोड़ा दर्शकों को बताइए कि क्या प्रशांत किशोर फंस सकते हैं इन मामलों में, और क्या उनकी उम्मीदवारी भी जा सकती है? देखिए, उम्मीद अगर प्रशांत किशोर जिन मुद्दों का जिक्र भाजपा के लेटर में किया गया है, उसमें उसका उल्लेख अगर हुआ, अपने जो है नामांकन के समय जो एफिडेविट दिया जाता है शपथ पत्र, उसमें अगर उन्होंने किया होगा, समझे, तथ्य को छुपाया नहीं होगा, तो कुछ नहीं हो सकता प्रशांत किशोर के नामांकन को। अगर उसमें से कोई बिंदु उन्होंने छुपा ली होगी और जांचोपरांत वह सही पाया गया, इनके नामांकन पर भी सवाल खड़ा हो जाएगा। और एक चीज और थोड़ा दर्शकों को समझाइए सर कि क्या अधिक खर्च करने वाले मामले में किसी उम्मीदवार की उम्मीदवारी पहले भी क्या रद्द हुई है? हाँ, वो तो होगी, एक सीमा से ऊपर अगर किया तो ये हो जाता है नामांकन रद्द। क्या पहले भी किसी की उम्मीदवारी हाँ, इस तरीके से? इस पर होता है। एक निर्धारित सीमा से अधिक खर्च आप किए तो 40 लाख बताया जा रहा है कि हाँ 40 लाख की सीमा है, तो उसके ऊपर आपको जवाब देना होगा। नोटिस आएगा चुनाव आयोग से कि ये आपने कैसे किया और नियम का आपने उल्लंघन किया, इसका जवाब मांगा जाएगा, उसके बाद उस पर कार्रवाई होगी। तो एक प्रक्रिया जो है उसके तहत जो है कार्रवाई की जा सकती है। और अब प्रशांत किशोर को भी जवाब अगर देना होगा, देना अगर होगा। ईसीआई अगर मांगती है सर, क्या चुनाव आयोग को देना ही होगा। लेकिन सर एक और खबर आ रही है, खबर यह भी है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद प्रशांत किशोर भी कागज पत्तर मंगाना शुरू कर दिए। वो तो देखिए, कोई भी प्रतिद्वंदी जो होता है पार्टी, चाहे हाँ। प्रतिद्वंदी प्रत्याशी, वह तो अपना पक्ष रखेगा ही, आपकी जो कमी है उसको भी उजागर करेगी। तो भाजपा का भी पोल खोलेंगे ही, तय है, अगर इनके पास कुछ एविडेंस मिल जाएगा तो निश्चित रूप से। अब यह आरोप प्रत्यारोप का दौर चलेगा। आरोप प्रत्यारोप का दौर चलेगा। अब देखना होगा कि प्रशांत किशोर क्या प्रतिक्रिया देते हैं। लेकिन एक और अपडेट यह भी है कि फिर से 1 से 2 दिन के अंदर फिर भारतीय जनता पार्टी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और उनके जो चीजें हैं उसको लेकर विस्तार से मीडिया के सामने पक्ष रखेगी। आगे बढ़ते हैं और विधान परिषद की चर्चा करते हैं। विधान परिषद में सर ऐसा कौन सा वाकया हो गया कि राजद और जदयू एक हो गई? देखिए, विधान परिषद में तो आज बहुत तरह का, कल जो है बहुत तरह का मुद्दा उछला, है ना। डीजल के, पेट्रोल की कीमत ज्यादा लिया जा रहा है, झारखंड से उत्तर प्रदेश से 11 रुपया पेट्रोल में और 5 रुपया डीजल में आरोप लगाया राजद के एमएलसी ने। इसी तरह से एक सूखा नशा, है ना, ये मामला जो है बहुत गंभीर है राज्य में, है ना, इसको मानना पड़ेगा। नीतीश कुमार जी ने जब से शराबबंदी लागू कर दिया, है ना, तब से जो है राज्य में जो है सूखा नशा का बहुत ज्यादा प्रचलन हो गया। सूखा नशा माने हो गया गांजा, हेरोइन, है ना, ये सब जो होता है, तो ये जो हो गया है, इसको लेकर यह बहुत जो है जटिल समस्या युवाओं को अपनी गिरफ्त में ले रहा है। ये कोई आरोप नहीं, आप कहीं चले जाइए मंदिर के पीछे, कहीं चले जाइए चौक चौराहा के किनारे, देखिएगा गांजा बेच रहा है, 5 आदमी बैठ के पी रहा है ना, खुलेआम। तो ये चीजें जो है यह बहुत दुखद है। इसी को लेकर जो है आज राजद के स्मैकियर भी बहुत हो गया है। हाँ, वही स्मैक जो हुआ, इसी को लेकर राजद के जो एमएलसी हैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, वह मुंगेर, जमुई, लखीसराय स्थानीय निकाय से जीते हैं। उन्होंने जो है यह सवाल उठाया विधान परिषद में, और इस सवाल को साथ जो है उनका सुनील कुमार सिंह भी राजद के ही एमएलसी हैं, और यह जो है चूंकि भारी समस्या है युवाओं, इससे युवा बहुत प्रभावित है, इस पर जो है जदयू के प्रवक्ता और एमएलसी, है ना, मुख्य प्रवक्ता है नीरज कुमार,
उन्होंने भी सरकार से मांग किया कि इसकी रोकथाम के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाए, कड़ा कदम उठाया जाए, है ना। तो तीनों का सुर जो है इस मुद्दे पर एक साथ रहा और एक साथ तीनों ने आवाज उठाई। सर कल जो निशांत को बधाई दे रहे थे, शुभकामना दे रहे थे अब्दुल बारी सिद्दीकी, उसको लेकर भी नीरज कुमार ने उनका बड़ाई किया। देखिए कल तो निशांत कुमार की तो शुभकामना देना ही था, ये सिर्फ अब्दुल बारी सिद्दीकी ही नहीं दिए, कई राजनीतिक नेताओं ने दिए। तो ये तो एक समान खबर थी, क्योंकि पहली बार गए और उन्होंने जिस तरह शालीनता का परिचय दिया, आप देखते होइएगा कि पहले लोग जाते थे विधानसभा में या विधान परिषद में हेठ ही दिखाते थे, है ना। खास करके मुख्यमंत्री जो पूर्व मुख्यमंत्री के पुत्र लोग, हमने किसी एक का नहीं कह रहे, लेकिन निशांत में कहीं से भी नहीं हुआ झलका, समझे। आज भी वो मीडिया के सामने आए, आराम से अपनी बातें रखे। वही कह रहा कि इसीलिए उनकी प्रशंसा लोगों ने की। और सबसे बड़ी बात है कि कोई राजनीतिक टिप्पणियों से बचते हैं। स्वाभाविक, जो देखिए नेचर होता है ना, नेचर और सिग्नेचर नहीं बदलता है, स्वभाव। तो प्रशांत का स्वभाव शुरू में इसकी खूब जो है आलोचना होती थी, ट्रोल हो रहे थे कि देखिए कैसा बेवकूफ को बना दिए मंत्री, नीतीश कुमार का बेटा होते थे ना। लेकिन अब धीरे धीरे गंभीरता उनकी झलकने लगी है, अब इन्हीं की बड़ाई लोग करने लगे। चलिए, और नीतीश कुमार की छाप भी जो है निशांत में अब देखा जा रहा है। तो चलिए, बांकीपुर की सियासत और मानसून सत्र का अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।